गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ उस केस का नाम है सौरभ नटवरलाल सोपारकर वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस फरवरी 2, 2021 को डिसाइड हुआ और मैटर 432 ITR पेज नंबर 68 पे रिपोर्ट हुआ। इस केस में सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट गुजरात हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की गई। मैटर असेसमेंट ईयर 12-13 का है। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। असेसी ने करीबन 4.5 करोड़ रुपए की अपनी रिटर्न इनकम दिखाई थी। सेक्शन 143(3) के अंदर असेसमेंट की गई, रिटर्न इनकम को एक्सेप्ट किया गया। बाद में 154 के अंदर भी कुछ ऑर्डर किया गया जिसके अंदर असेसी ने अपना कोई TDS को लेकर के इशू था कि 26 AS में जो अमाउंट था और उसमें थोड़ा सा फ़र्क था, तो करीबन 16,000 रुपये का एडिशन जो है 154 में किया गया था। जब असेसमेंट हो रही थी उस वक्त असेसी ऑफिसर ने असेसी से सेक्शन 14A पे स्पेसिफिक क्वेरी की थी कि आपके ऊपर 14A क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, और असेसी ने 14A के ऊपर स्पेसिफिक रिप्लाई भी दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि सेक्शन 14A का जो पॉइंट था वो 143(3) के ऑर्डर के अंदर डील किया गया था। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर असेसी की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट थी और असेसी को कुछ डिविडेंड जो है वो रिसीव हुआ था एग्जम्प्ट इनकम के तौर पर। असेसी ने अपने रिप्लाई में ये कहा था कि जो मुझे डिविडेंड इनकम मिला है वो डिविडेंड इनकम को कमाने के लिए मैंने कोई विशेष खर्चा नहीं किया है, क्योंकि सारा का सारा जो डिविडेंड आता है वो बैंक में अपने आप आता है, और जो डीमैट वगैरह के चार्जेस मैंने इनकर किए हैं वो मैंने कैपिटल अकाउंट से चार्ज किए हैं। तो इसलिए मैंने कोई भी एग्जम्प्ट इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चा क्लेम नहीं किया है इनकम टैक्स के अंदर। बाद में ऑडिट ऑब्जेक्शन के तहत असेसी का सेक्शन 148 के अंदर नोटिस इशू किया गया, जिसको असेसी ने गुजरात हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया और ये कहा कि ये नोटिस क्योंकि 4 सालों के बाद इशू किया गया है और नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि असेसी ने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से छुपाई है या डिस्क्लोज नहीं की है, जो कि असेसमेंट के लिए ज़रूरी थी। दूसरा असेसी का ये पॉइंट था कि जब सेम इशू पहले सेक्शन 143(3) की असेसमेंट में डील हो चुका है तो डिपार्टमेंट को चेंज ऑफ ओपिनियन का मौका जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए। ये मेयर चेंज ऑफ ओपिनियन है। इसी बात पे कि जो असेसी की जो है वो रिट पिटीशन का आधार था, गुजरात हाई कोर्ट ने पूरी पिटीशन का अध्ययन किया और जो भी डॉक्यूमेंट्स असेसी ने अपनी रिट पिटीशन के फेवर में लगाए थे उसका अध्ययन करने पर गुजरात हाई कोर्ट ने ये पाया कि 143(3) की असेसमेंट के दौरान असेसी ने 14A का प्रॉपर रिप्लाई दिया था। बाद में खाली डिपार्टमेंट ने ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पर असेसी की जो है वो 148 का नोटिस इशू किया। इसीलिए ये 148 की जुरिस्डिक्शन के बाहर है ये नोटिस, क्योंकि सेम मैटर जो है वो डील हो चुका है। डिपार्टमेंट को सेकेंड इनिंग्स खेलने का मौका नहीं दिया जा सकता, स्पेसिफिकली उन केसेस में जहाँ पे सेक्शन 143(3) की असेसमेंट के अंदर सेम मैटर पे असेसी से क्वेरी की गई है और असेसी ने उस क्वेरी का पूरा रिप्लाई भी दिया है। फ्रेंड्स, गुजरात हाई कोर्ट ने इस नोटिस को क्वैश कर दिया और असेसी को रिलीफ मिला। ये एक सिंपल बात है। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे सेक्शन 148 को रिट पिटीशन में कोर्ट्स जो है वो खारिज कर देती हैं। इस केस में एक और जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो ये लगी कि असेसी जो है वो काफ़ी हाई नेटवर्थ का आदमी है। करीबन 4.5 करोड़ रुपए की असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल की थी। उसके बाद 14A के अंदर जो उसकी एडिशन का अमाउंट आ रहा था वो खाली 8.5 लाख के करीब आ रहा था।
तो जनरली कई बार ऐसा देखा गया है कि जब एसएससी की बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं हो रही होती, क्योंकि 8.5 लाख की एडिशन यदि होती है 8 लाख के करीब, तो उस पर टैक्स का इफेक्ट करीबन 2-2.5 लाख रुपए आता है। तो कई बार ये कहा जाता है कि जस्ट टू बाय द पीस कि यार इस टैक्स को जमा कर दो और क्यों कोर्ट कचहरी का चक्कर करना है। लेकिन इस केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि जहाँ पे हम इस तरीके के नोटिस के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट का जो मनोबल है वो ऐसे नोटिस को इशू करने के लिए, जो इलीगल नोटिस होते हैं उसको डिपार्टमेंट के मनोबल को जो है वो नुकसान पहुँचता है। और हमको इस तरीके से अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़नी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो लॉ लेट डाउन होता है कि क्या लीगल है क्या इलीगल है और कहाँ पे हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैटर खाली 8 लाख की एडिशन का था, लेकिन ये 8 करोड़ की एडिशन का भी हो सकता है। यदि सेम मैटर 143(3) में डील किया गया है और उसी मैटर पर दोबारे 148 का नोटिस इशू करके डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है, तो डिपार्टमेंट को ये साबित करना है कि द assessee has failed to disclose all the information which was relevant for making the assessment. Once again, friends, I am repeating the name of the case. The name of the case is Saurabh Natwarlal Soparkar versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 432 ITR at page number 68. Thank you, friends.